Hello and good evening to everyone. उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो। साईं असफर जो लास्ट जेको प्रीवियस सेशन हुयो उन मां तव्हांखे घणो कुझु सिखण लाइ मिलियो हूंदो। और मैं अपना सेशन जो है वो उर्दू में कंडक्ट करूँगा एंड विल ट्राई। थोड़ी बहुत उर्दू हमारी वीक है क्योंकि हम कम ही यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। एक नसीहत है जालिब साहब की नौजवानों के लिए, तो वो नसीहत पढ़ के फिर हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। जालिब साहब कहते हैं, कोई शहर नया कोई बात नई, कोई शहर नया कोई बात नई, कहने का जतन करते रहना, अनमोल है पल पल जीवन का, आहें ना यूं ही भरते रहना। कुछ काम नहीं आती आहें, चलने से सिमटती हैं राहें, कुछ काम नहीं आती आहें, चलने से सिमटती हैं राहें, तकदीर पे क्या तो हम डरते रहना। सर डाल के चलते रहने से, सर डाल के चलते रहने से कुछ और भी ऊंची होती हैं। दीवारें तो हैं दीवारें ही, दीवारों से क्या डरते रहना। दुनिया को अगर सुलझा लेंगे हर मंजिल को हम पालेंगे, दुनिया को अगर सुलझा लेंगे हर मंजिल को हम पालेंगे। एक जुल्फ के गम में क्या जालिब, जीते रहना मरते रहना। एल्विन टॉफलर चवे थो, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। यह कोटेशन मल्टाइपल टाइम्स असां पंहिंजे सेशन्स में चई चुका हूँ, स्पेशली तव्हां सर साजिद खां बि ॿुधी हूंदी। सो हिन ते अमल कयो, लर्न कयो, अनलर्न कयो ऐं रीलर्न कयो। जीअं त रसूलुल्लाह सॉरी उर्दू में बात करेंगे। तो बात ये है कि जब तक आप लर्न करेंगे, अनलर्न करेंगे और रीलर्न नहीं करेंगे तो आप जो है वो इस दौर में 21st सेंचुरी में दुनिया के साथ नहीं चल सकते। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करना पड़ेगी। इसीलिए मेरा जो सेशन है स्पेशली इस चीज़ पे जो है वो रहेगा, फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी पे। तो मेरा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। और उसके अलावा दूसरा सेशन जो मेरा दूसरा टॉपिक जो होगा इस सेशन का, मीन्स मैंने जो है वो ये सेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होगा कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, और दूसरा होगा क्योंकि ये लॉयर्स फोरम है, लॉयर्स का लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्लासेस होती है IBEA में। तो हम जो है वो बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉयर्स इन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे। तो फ्रीलांस लॉयर्स जो है वो भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, वो कितना अर्न कर सकते हैं, हम आज के सेशन में उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेनली फोकस जो होगा वो इस पे होगा कि हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये मेनली फोकस इस चीज़ पे रहेगा। डेविड वॉलिक कहते हैं, वी नीड टेक्नोलॉजी इन एवरी क्लासरूम, इन एवरी स्टूडेंट एंड टीचर्स हैंड, बिकॉज इट इज़ द पेन एंड पेपर ऑफ आवर टाइम। पहले जब पेन और पेपर हुआ करती थी तो वो उस वक्त की बात है, लेकिन अब जो है करंटली जो वक्त चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी जैसे काम कर रही है, उस हिसाब से जो है हमें जो है वो हर टीचर और हर स्टूडेंट के हाथ में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और क्लासरूम्स, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम अपने क्लासेस को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेक्टिवली सीख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे कि हम टेक्नोलॉजी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम अभी जो है ना वो एवोल्यूशन पे बात करेंगे कि जो लर्निंग की एवोल्यूशन है वो कैसे शुरू हुई। और हम जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक स्लेट और पेन हुआ करती थी, और हमारे क्लासरूम्स में जो हमारे टीचर्स यूज़ करते थे वो करते थे चाक एंड डस्टर। ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड पे वो जो लिखा करते थे और मिटाकर फिर दूसरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। तो वो दौर था ब्लैक बोर्ड का। अब ब्लैक बोर्ड के बाद जो चीज़ आई वो आई वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड के साथ हमने मार्कर ले लिया और फिर उसके थ्रू हम सीखने लगे, पढ़ने लगे, और एज ए रिसोर्स हम क्लास में यूज़ करते रहे उसको।
फिर आगे चलकर ट्रांसपेरेंसी स्लाइड्स आ गई, जो हम OHP जो प्रोजेक्टर होता था उस पर हम जो है वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स को देखा करते थे। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम ऑफ बेरिया फाउंडेशन कॉलेज, जब सर निसार सैतो साहब वो अपनी ट्रांसपेरेंसीज बनाया करते थे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश करते थे कि वो हम जो है ना उनको इंटरेक्टिवली पढ़ा सकें। अब ट्रांसपेरेंसीज के बाद जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का दौर आ गया। लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी और मल्टीमीडिया पे जो है वो प्रेजेंटेशन देकर फिर वो चीज़ आई। उसके बाद वेब बेस्ड लर्निंग आई, एक टीचिंग टूल है जो वेबसाइट्स बनती हैं और उस पर वो एक ट्यूटर होता है, उसे हम LMS भी कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वेबसाइट के थ्रू टीचिंग शुरू हो गई, वेबसाइट के थ्रू पढ़ना और पढ़ाना शुरू हो गया। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर अच्छा चला और उसके बाद जो है वो क्लासरूम्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम्स आ गए। उस पर हम बात करेंगे आगे चलकर, जो जैसे गूगल क्लासरूम्स हो गए। अब क्लासरूम्स के बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आई, वायरलेस डिवाइसेस आ गई और वायरलेस के थ्रू हमने सीखना, पढ़ना और लिखना जो है वो शुरू कर दिया। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब जो करंट दौर चल रहा है, करंट टाइम चल रहा है, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का है, जिस पे हमें फोकस करना है और जिससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। तो ये चीज़ें, और ये है एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है टीचिंग और लर्निंग के लिए कैसे हुआ है टाइम टू टाइम। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इन अवर क्लासरूम्स पढ़ाने सिखाने के लिए, तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो इजी टू असेस इंफॉर्मेशन होती है। टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम इंफॉर्मेशन असेस जो है वो इजी हो जाती है। उसके अलावा ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग हो जाता है हमारे पास। उसके बाद वो इंक्रीज रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। अगर बच्चे को आप जो है वो पेपर पे और कॉपी पे लिखाना पढ़ाना सिखाओगे और कंपैरेटिवली अगर आप उस टेक्नोलॉजी को इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी पे आ जाओगे, तो जो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी होती है उसका रिटेंशन रेट ज़्यादा हो जाता है। तो अगर लिखना और उसके बाद उसको देख कर लिखना, जैसे मॉडल होता है या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो गई, फिर इंटरेक्टिव लर्निंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है उनका रिटेंशन रेट डिफरेंट होता है। तो अगर हम अपनी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे हमें रिटेंशन रेट जो है ना वो इंक्रीज़ मिलता है। उसके बाद रोबस्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है। टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम इंफॉर्मेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसकी प्रेजेंटेशन होगी वो बेहतर होगी। उसके बाद जो टीचिंग होती है वो मोर इंटरेक्टिव हो जाती है। इन एडिशन टू दिस, वो जो नॉलेज शेयरिंग होती है वो भी इजी हो जाती है। उसके अलावा टीचिंग को जो है ना वो मोर इफेक्टिव बना जाती है टेक्नोलॉजी। वैसे नॉर्मली टीचिंग करते हैं तो उसका जो रिटेंशन रेट होता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, आउटकम होता है, वो कम होता है कंपैरेटिवली। टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसका जो है वो आउटकम ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जो भी मैटर होता है वो आप इजीली कर सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज इजीली कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो है हम बात करें ट्रेडिशनल स्टाइल को, कि ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा क्या होता था कि वो जो है हम क्या करते थे कि चाक और डस्टर यूज़ करते थे। उसके बाद वो जो है वो फ्लैश कार्ड्स हमने यूज़ करना शुरू किए, फिर पोस्टर्स, देन चार्ट्स, फिर मॉडल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में आ जाती हैं। अब जो प्रोजेक्ट विजुअल एड्स में आ जाते हैं उसमें आ जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे हम OHP कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसीज के हिसाब से चलता है। और उसके बाद जो है वो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, जिसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स कहते हैं। और तीसरी चीज़ हो जाती है टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू भी हम जो है ना वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। अब ये जो है ये थोड़े पिछले दौर की बातें हैं, और पिछले दौर में ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी। अब रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो टीचिंग टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली यूज़ हो रही हैं, उसमें आ जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है हम डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट लोगों को कंबाइन करके, नेटवर्क करके हम टीचिंग प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। और
उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मैकबुक्स हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अपनी टेक्नोलॉजी लर्निंग को जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। और उसके अलावा इंटरनेट है। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जॉन चैम्बर्स है, वो कहते हैं कि देयर आर टू इक्वलाइजर्स इन लाइफ, द इंटरनेट एंड एजुकेशन। तो जितनी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उतनी इंटरनेट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आजकल अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का यूज़ इफ़ेक्टिव तब होता है जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। विदाउट इंटरनेट आप जो है ना वो कोई चीज़ जो है वो एक्सप्लोर ठीक से नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जो है वो लैपटॉप है, आपके पास बहुत सारी डेटा है, लेकिन until and unless you are not having connection or package in your cell phone or in your computer, इंटरनेट आपके पास नहीं है तो वो अधूरे से लगते हैं। आजकल दौर ये चल रहा है। तो मेरी सबसे सजेशन होगी टू हैव अ गुड पीसी और सेल फ़ोन, और उसके अलावा आपके पास जो है वो एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट दैट इंटरनेट कनेक्शन आपकी जो इंटरेक्टिव लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। और टेक्नोलॉजी की बात हो तो उसमें एक चीज़ आ जाती है, ईमेल है। ईमेल का यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब आप एक क्लास बनाते हो तो टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को ईमेल करना सिखाए, ईमेल करना और सेंड करना और रिसीव करना, क्योंकि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। जब आप नेटवर्किंग में आ जाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव बनती है विद द यूज़ ऑफ ईमेल। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब आ जाती है, www। ये रिसोर्सेज जो भी सारे आपके अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो सारे वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही एक्सेसिबल होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब का ठीक तरह से इस्तेमाल करना, उसको एक्सेस करना, ये सीखना है और सिखाना है बच्चों को। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके अलावा जो है ई लर्निंग है। ई लर्निंग के लिए हमारे पास जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टूल्स हैं, जिनकी मदद से हम जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को जो वो इफ़ेक्टिव और बेहतर बना सकते हैं। और थैंक यू सो मच सारे आने वाले व्यूअर्स, सर साजिद, सर जलील, थैंक यू सो मच, ज़फ़रुल्लाह। तो बात हो रही थी ई लर्निंग की। तो ई लर्निंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से हम जो है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, जो अभी करंटली जो है वो एरा चल रहा है एजुकेशन का। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसकी जो है ना वो कॉस्ट लेस होती है, बहुत कम खर्चा होता है और फास्ट स्पीड होती है। उसके अलावा जो है वो क्लास को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है, और आप जो है ना वो ऑप्शंस को इजीली सर्च कर सकते हो। तो ये सारे जो है ना ई लर्निंग के एडवांटेजेस हो गए। और उसके जो है ना वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ई लर्निंग के। वो ये हो गया कि लर्निंग ऑनलाइन जो है वो एक सोलो होता है कि आप अकेले बैठकर उसको देख रहे होते हो, और जब आप बीइंग अ लर्नर आप जो है ना वो अलोन फील करते हो समटाइम्स, ये होता है। तो सोलो लर्निंग करना ई लर्निंग में वो थोड़ा इस हिसाब से डिसएडवांटेजेस का आ जाता है। उसके बाद आई स्ट्रेन भी होती है कि आप ज़्यादा देर तक जो है वो आप ऑनलाइन सेशन देखो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, तो रोशनी कभी ये होता है कि आप जो है वो अंधेरे में बैठे हो कम लाइट में, और फिर मोबाइल फ़ोन की या पीसी की लाइट जो है वो ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से जो है वो आई स्ट्रेन हो जाती हैं। उसके बाद जो है वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ जाते हैं कि आपको फटीग वगैरह हो जाती है, आप थक जाते हैं बैठ कर एक जगह पे। तो ये चीज़ें जो है वो ये डिसएडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के ई लर्निंग में। तो मेरे ख्याल में डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं, तो हमें एडवांटेजेस पे नज़र रखनी चाहिए और कोशिश करके डिसएडवांटेजेस को देखकर और उस हिसाब से हमें वर्कआउट करना चाहिए, ताकि हमें कम नुकसान और ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, तो हमें प्रॉपरली वर्कआउट करना है और प्रॉपरली जो है वो प्लान करके इस चीज़ पे जो है वो काम करना है। उसके अलावा हमारे पास स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास में क्या होता है कि रिसेंटली जो मैंने देखे स्मार्ट क्लासेस, वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन वगैरह या जो है वो बीकन हाउस वगैरह जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें ये होता है, मेरे दोस्त ने एक मुझे वीडियो भेजी थी ऑस्ट्रेलिया से, तो और मेरे ख्याल से एक और भी मेरा जो है वो नेबर का था,
उसका बच्चा जो है वो पढ़ रहा था इन जर्मनी। तो देर आर स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लास में ये होता है कि हर बच्चे के पास जो है वो डिवाइस होती है, टैब होता है और एक स्मार्ट बोर्ड होता है, उसकी मदद से वो पढ़ाते हैं और वो बच्चे जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो उसको उस स्क्रीन के थ्रू फीडबैक देते हैं। तो ये स्मार्ट क्लास जो है वो भी जो है वो इफ़ेक्टिव है इन टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर लर्निंग प्रोसेस। इससे ज़्यादा जो है ना वो बेहतर जो है वो होती है लर्निंग। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड होते हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जिसे कहते हैं। जलील साहब ने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर, नौशरफ रोड में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। तो वो चीज़ जो है वो भी बेहतर है, आप उसको जो है अगर आप यूज़ करें तो ज़बरदस्त रहेगा और उसमें जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और इंटरेक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर प्रोजेक्टर पर आप यूज़ करते हो प्रोजेक्टर वगैरह तो उससे आउटपुट कम आता है, लेकिन अगर आप इंटरेक्टिव बोर्ड यूज़ करोगे तो बच्चे जो है वो अपने आप यूज़ करते हैं सेल्फ, तो उससे जो है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। जलील साहब कह रहे हैं जलील साहब प्रीवियसली मैंने जो वो स्टडी किया था उस हिसाब से जो है वो आजकल थोड़े ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। इन्होंने जो है वो ये भी किया है कि पहले जो आँखों को नुकसान होता था आई स्ट्रेंस का, वो अभी कम है कंपेरेटिव यूज़ से, वो जो CRT वगैरह यूज़ होते थे। तो बेस्ट ये है कि आप उनका जो है ना वो एक टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से उस पर स्टडी करो, बच्चों के लिए स्पेशली। और बड़ों के लिए तो मैं तो सारा दिन यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये चीज़। और अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो फॉर लर्निंग प्रोसेस, तो पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक अच्छे लर्नर होना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपको पावर पॉइंट आना चाहिए। पावर पॉइंट जो है वो डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के लिए, कैरेक्टर एनिमेशन के लिए, वो सारी चीज़ें, वो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, वो एडिटिंग टेक्निक्स, वो सारी वो एच एंड एवरीथिंग को जो है आप इसके थ्रू आप प्रेजेंट कर सकते हो। मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड आईपैड्स वो भी आपको जो है वो यूज़ करने हैं टेक्नोलॉजी में, जो आपके लर्निंग प्रोसेस को जो है वो मोर इंटरेक्टिव बनाती है। उसके अलावा लर्निंग प्रोसेस के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है सैटेलाइट के थ्रू जो है वो भी एक इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। तो सैटेलाइट का एग्जांपल लेने के लिए तो हमारे पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो वर्चुअल कोर्सेज ऑफ़र करती है थ्रू सैटेलाइट, आप उसको वॉच करते हो। तो उसके एडवांटेज ये है कि वो आपके पास रियल टाइम वीडियोज़ आ जाती हैं और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो मिनिमल रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो सैटेलाइट का यूज़ के जो है वो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा जो है वो आपको आउटपुट मिलता है। सैटेलाइट के यूज़ के जो है थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये है कि आपको वन वे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर से ऑन द रियल टाइम। तो ये एक उसका डिसएडवांटेजेस है जब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। और उसके बाद जो है वो सैटेलाइट की एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो जो है कॉस्ट जो है उसकी हाई होती है, महंगा पड़ता है हमें। तो देख लें ये चीज़ें सारी हैं, उस पर हम जो है वो काम कर सकते हैं और अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग मिलेगी। उसके अलावा जो है ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अभी कर चुके हैं, उसके अलावा जो है वो एजुकेशनल टूल्स हैं, टीचिंग टूल्स भी हैं अवेलेबल, जो आपको वो जो है हेल्थ के हिसाब से और डिफरेंट जो है काम कर सकते हैं। मींस वो टेक्नोलॉजी जो है वो आप लर्निंग कर सकते हो यूज़ करके। वो डिफरेंट है जो है वो नेटवर्किंग साइट्स हैं, एप्स हैं, वो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होती है उसमें। और जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, फ़ेसबुक में आपको डिफरेंट पेजेस मिलेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो एरियाज़ पे काम करने के लिए और डिफरेंट एरियाज़ में नॉलेज जो है वो मिलती है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब भी एक टूल है, एजुकेशनल टूल है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट जो है वो वीडियोस देख सकते हो एजुकेशन पे। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। अगर आपने देखा होगा अभी अगर आप यूट्यूब खोलोगे या फेसबुक खोलोगे तो आपके पास कोविड की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेट मिलती है। तो यह सारी बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्टिव टूल्स जो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारे एजुकेशनल टूल्स हैं
टीचिंग टूल्स हैं जिनकी मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, जो करंटली जो है वो डिमांडिंग है, उसमें आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं, जैसे आपने सीवी बना ली ऐसे हो जाएगा। और बहुत सारी जॉब्स जो है वो डिमांड करती हैं लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए। और उसके अलावा स्लाइड शेयर है, आप स्लाइड शेयर यूज़ करें जिसमें आप पीपीटीज़ बना सकते हो रिगार्डिंग एजुकेशनल टॉपिक्स। तो स्लाइड शेयर का यूज़ करें। उसके अलावा लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद ई बुक्स हैं, ई बुक्स के थ्रू आप जो है वो वेरियस हेल्थ जो है वो हेल्थ के बुक्स और एजुकेशन डिफरेंट एजुकेशन के बुक्स जो है वो आप जो है वो रीड कर सकते हो, अपने जो है वो वहाँ पर रख सकते हो इन्फॉर्मेशन। और उसके अलावा इसमें डिक्शनरीज़ होती हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज़, विकीपीडिया आ गया, केयर प्लान्स है, वो सारी चीज़ें पीडीएफ्स वगैरह में अवेलेबल हैं, वो आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू नॉलेज आपको मिलती है इनमें। अब उसके अलावा कुछ और टूल्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप उनको देखो और ट्राई टू यूज़ दीज टूल्स। और अगर आप ये टूल्स यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें आ जाता है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स हैं, गूगल चार्ट्स हैं। देखिए, अगर हम एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे हम अगर अपना वर्क करते हैं और अपने फाइल सेव रखते हैं, तो मसला ये होता है कि वो इनसिक्योर रहते हैं और एनी टाइम वो डैमेज। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ पिक्चर्स अचानक से मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई और मेरी सारी चीज़ें जो है वो डिलीट हो गई। तो मीन्स मेरी 15-20 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई। तो हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमें कभी कहीं पर भी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन दिस केस हमें करना है क्या, अगर वो एक डॉक्यूमेंट है तो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनाने से अच्छा है कि हम वो जो है गूगल डॉक पे बना लें। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपका फ़ाइल ऑनलाइन अवेलेबल होगा। अगर आप कहीं और चले जाते हो किसी और सिटी में और आपको अर्जेंटली वो रिक्वायर्ड होता है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्सेस दैट फाइल। कि आप किसी को कहो कि भाई आपको मेल करे, इससे अच्छा है आप गूगल ड्राइव पे जाके या गूगल डॉक्स में जाकर वहाँ से वो फाइल लेकर आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर आप एक्सेल का कोई फाइल बना रहे हो तो वो आप वो भी आप गूगल में बना। उसके अलावा जो है वो अगर आपके पास कोई जो है वो प्रेजेंटेशन का फाइल है तो वो भी गूगल स्लाइड्स में आप बना लो। तो वो आपके जो भी फाइल होंगे वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे ऑल द टाइम। उसके अलावा वर्चुअल लर्निंग के लिए आप गूगल क्लासरूम बना लो अपना, वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लो और आप वर्चुअली जो है वो क्लास चला लो। तो गूगल क्लासरूम भी है। उसके अलावा गूगल ड्राइव है। आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स वगैरह हैं, अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं, वो आप गूगल ड्राइव पे रखो। एंड देन गूगल हैंग आउट्स है जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। स्काइप है, स्काइप पे आप वीडियो कॉल कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब है जहाँ पर आप बहुत सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, वीडियो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे बात करें तो 1 घंटे से ज़्यादा हम यूट्यूब पे बात कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस पे बात कर सकते हैं। तो यूट्यूब इज़ सिंपली बेस्ट टूल, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रखनी है। उसके अलावा एक टूल है वॉइस ऑफ अमेरिका। जब बात आती है लैंग्वेज लर्निंग की तो रीडिंग लिसनिंग वगैरह के लिए आप जो है ना वो बेस्ट है, आप वॉइस ऑफ अमेरिका यूज़ करें और यू विल फाइंड इट वेरी यूज़फुल। तो जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है टीचर्स को, कि भाई अगर टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे और फिर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस ग्रेट टीचर्स, टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस ग्रेट टीचर्स, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ अ ग्रेट टीचर कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ये तो सीधी सी बात है, आप भी समझते हो इसको। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पोर्शन की, सेशन के सेकंड पोर्शन की, वो है फ्रीलांस मार्केट डिमांड्स ऑफ लायर्स। तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जो लायर्स की डिमांड है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि लायर सिर्फ कोर्ट में काम नहीं करते,
कोर्स के अलावा जो है वो कंप्यूटर पे बैठकर, घर में बैठकर वो बहुत सारी फिल्म्स के, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वो काम कर सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के, और उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो उन्होंने करना क्या है, पहले मैं आपको बता दूं वर्थ क्या है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और लायर हो, तो लायर्स कितना कमा रहे हैं और कितना कमा सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। upwork.com फ्रीलांस मार्केट प्लेस, जो बेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस है upwork.com, उस पर मैंने एक प्रोफाइल देखा जो टॉप प्रोफाइल था। उसकी जो वो यूएसए से है, और यूएसए से उसका नाम है जॉन एस। तो जॉन एस जो है उसने 66 जॉब्स की है, 66 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और उसका जो सक्सेस रेट है ना वो 100% है। उन्होंने सारे केसेस जीते हैं 66। वो काम करता है कॉर्पोरेट लॉ पे, वो लीगल रिसर्च पे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे काम करता है, और उसका जो रेट है, वो जो चार्ज करता है वो $150 पर आवर करता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उसके हिसाब से उसकी कितनी जो है वो अर्निंग होती होगी। और फिर एक और फ्रीलांस मार्केट प्लेस है पीपल पर आवर। जो पीपल पर आवर है वो तीसरे या चौथे नंबर पे आती है फ्रीलांस मार्केटिंग प्लेसेस में। तो पीपल पर आवर पे क्रिस एच है, वो लंदन का लायर है, और वो लीगल कंसल्टिंग और लीगल राइटिंग और कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉर्पोरेट लॉ पे काम करता है। उसने अभी तक 456 केसेस लड़े हैं, वो 456 केसेस पे काम किया है, और उसका सक्सेस रेशियो जो है वो 99% है। और उसका जो रेट है जो वो चार्ज करता है अपने क्लाइंट से, वो है $187 पर आवर। तो आप देख लें, इससे आप अगर इसको कन्वर्ट करें इन पाकिस्तानी रुपीज़ और आप काउंट करें कि उसकी अर्निंग क्या होती होगी। तो ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें टू मोटिवेट आवर लायर्स कि आप यहाँ पर भी आ सकते हो, यहाँ पर भी काम कर सकते हो, यहाँ पर भी स्पेस है। तो आप इसको कंसीडर करो और इसको लाइट नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स बहुत कम हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो काइंडली इस पे तवज्जो दें, और अगर आप घर में बैठे हो अभी क्वारंटाइन में, तो बेहतर ये है कि आप फ्रीलांसिंग को सीख लो, और फिर अपने जो स्किल्स हैं, लॉ के स्किल्स जो है वो आप ऑनलाइन सेल करो, ऑनलाइन उस पर काम करो। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी अर्निंग होगी, और आप इंशाल्लाह कोर्ट से भी अर्न करोगे यहाँ से केसेस लड़कर। तो एक जो है ना वो ये रास्ता भी है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आपको लायर्स को जॉब मिल सकती हैं। सिर्फ लायर्स को नहीं, क्योंकि वो दूसरे स्किल्स भी हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, वो उस पर तो काम होता है। और वो मेरे सेशंस जो है वो 2 सेशंस अभी हो चुके हैं। जो हमारा पेज है टेक मेंटोर्स, वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उस पर मैंने दूसरे स्किल्स पे मैंने बात कर ली थी, लेकिन लॉ पे बात नहीं की थी। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा चलो इस पे ही बात कर लेते हैं, तो गाइडलाइन मिल जाएगी थोड़ी सी, बाकी तो काम आपको ही करना है। तो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस जो हैं जहाँ पर लायर्स जॉब्स हासिल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कीजिएगा इसको। एक है thelayerportal.com, THELAWYERPORTAL.com। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है वो इनके ब्लॉग बने हुए हैं, वहाँ पर आपको फ्रीलांसिंग में लॉ के बेस पे जो है वो जॉब्स मिल जाएंगी। और उसके बाद upwork.com है जो बेस्ट वेबसाइट फ्रीलांसिंग के लिए है। upwork.com इज़ बेस्ट, सिंपली बेस्ट। तो आप upwork पे ज्वाइनिंग करें और upwork पे अर्निंग करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वहाँ पर होता है। उसके अलावा freelancers.com है, FREELANCERS.com, and then peopleperhour.com, PEOPLEPERHOUR। और उसके अलावा जो है वो fiverr.com है, fiverr.com पे भी आप अर्निंग कर सकते हो बीइंग अ लॉयर। उसके अलावा amazelaw.com है, AMAZELAW.com। amazelaw.com वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर रिसर्च करके और आप जॉब्स निकाल सकते हो इन द फील्ड ऑफ लॉ। एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रीलांसर बनना है और आप एक लायर हो, तो उसके लिए आप सिंपली 7 स्टेप्स फॉलो करो। इफ़ यू फॉलो 7 स्टेप्स, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर इन लॉ।
एक तो ये सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड योर लीगल सर्विसेज, कि आप कौन सी लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हो एट फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, यू डिसाइड योर लीगल सर्विस। एंड उसके बाद जो आपको करना है वो ये करना है कि यू हैव टू रजिस्टर योर सर्विसेज। अब वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर सर्विसेज, तो थर्ड स्टेप ये होगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करना पड़ेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोज एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आप प्रेफर करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को जो है आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इन पे काम करना है, फिर आपको नेटवर्क करना है कि आपको नेटवर्क डिसाइड करोगे कहाँ पर काम करना है, कौन सी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जो है वो काम करना है। और वहाँ पर जाकर आपने जो है वो डिफरेंट जो है वो नेटवर्क्स यूज़ करने हैं और उनको कॉन्टेक्ट बनाना है, उनसे बातें करनी है, उनको डील करना है, उनको अपनी गिग्स देनी है, अपने जो है वो ऑफर्स देनी है। वंस यू डू दिस, उसके बाद आपको एक और चीज़ भी करनी है, आपको एक वेबसाइट बनानी है। यू गेट अ वेबसाइट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फेम, फॉर योर कंपनी। जो आपने एक लीगल कंपनी बनाई है, रजिस्टर भी करवा लिया आपने, उसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन जो है ना वो बनाता है क्लाइंट्स के लिए। तो आप एक वेबसाइट बना लो। और वेबसाइट आजकल के दौर में जब इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी की बात होती है ना, तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं विद इन अ मिनट्स। तो ज़रूरी नहीं है आप जो है ना वो कि किसी को हायर करो और फिर उस पर पैसे खर्च करो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप फ़िलहाल फ्री बना लो, फ्री सर्विसेज बहुत सारी हैं। आप गूगल कर लो कि हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट, या आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ लो जो आपके लिए फ्री में काम कर ले। ठीक है, कोशिश करें। अगर आप इनिशियल हो तो स्टार्ट में आप ऐसा करें, जब आप काम कमा लो थोड़ा बहुत, तो फिर आप जो है ना उसको प्रोफेशनल बना लो, फिर आप उस पर खर्चा भी करो। लेकिन इनिशियली स्टार्ट में भले आप इस पर खर्चा ना करो। उसके बाद जो है वो वेबसाइट बना ली है, उसके अलावा आपको करना है कि ब्लॉग भी बनाना है अपने लिए। और blogspot.com वेबसाइट है, या blogger.com है, या जो है वो wordpress.com है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हो फ्री, वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते। अब ब्लॉग पे करना क्या है, जो भी आप कैसे लड़ते हो, वो जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो उस पर अपलोड करना है, वो लिख कर सारा उसका। इससे ये होगा कि आपकी टाइमलाइन बनती जाएगी, आपका सक्सेस रेशियो जो है वो दूसरों के सामने विजिबल रहेगा। तो इस हिसाब से जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो ब्लॉग भी बनाना है आपको, और वेबसाइट भी बनानी है, आपको नेटवर्किंग भी करनी है। अब लास्ट जो 7th स्टेप है, उसमें आपको पेशेंट रहना है, बी ए पेशेंट। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस काम में। जब आप फ्रीलांसर बनते हो, तो जब आप उस मार्केट प्लेसेस में आते हो, आपको कोई नहीं जानता, और नहीं जानता तो ये होगा कि आपको, ऐसे नहीं है कि आपने पहली जॉब पोस्ट कर ली और आपको मिल गई, ऐसे कभी नहीं होगा। आपको सब्र करना होगा, वेट करना होगा फॉर द ऑर्डर्स। और जब आप ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और एक सिलसिला जारी हो गया, तो इंशाल्लाह ऑर्डर के पीछे ऑर्डर मिलते जाएंगे, एंड यू विल कीप ऑन अर्निंग एंड अर्निंग बहुत ज़्यादा। तो उसमें मेरा भी हिस्सा रखिएगा। सॉरी, ऐसे ही कहा मैंने। तो 7 स्टेप्स हो गए, ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट अर्निंग एट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 स्टेप्स वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है योर लीगल सर्विस। वंस यू डिसाइड योर लीगल सर्विस, उसको आपको रजिस्टर करवाना होगा, और जब रजिस्टर हो जाती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उस पर कंप्लीट करने हैं। एंड वंस यू कंप्लीट योर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, उसके बाद आपको नेटवर्किंग करनी है, फिर आपको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के बाद आपको ब्लॉग लिखना है, उस पर ब्लॉग स्टार्ट करना है, और ब्लॉग के बाद आपको पेशेंट रहना है। मीन्स यू नीड अ पेशेंस जे के ऑर्डर आ जाए। एजाज़ यहाँ पर लाइव है, तो एजाज़ भी एक फ्रीलांसर है, वो फाइवर पे काम कर रहे हैं। तो वो भी कुछ थोड़े डिसहार्टेड थे कि भाई ऑर्डर नहीं मिल रहे हो ये। तो भाई ऑर्डर स्टार्ट इनिशियली वो इजीली नहीं मिलते, आपको काम करना होता है, आपको काम शो करना होता है। एंड वंस यू जब आप उसमें फील्ड में आ जाते हो ना, तो फिर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। एक वेबसाइट है, उस पर आप जो है वो ये 7 रूल्स स्टडी कर सकते हो, amazlaw.com/7 simple steps become freelance liar। ये आप सर्च कर लो, इंशाल्लाह आपको इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। ये जो लिंक है, ये मैं इस वीडियो में एट द एंड वो मैं शेयर कर दूंगा, तो इस लिंक को आप ज़रूर विज़िट करिएगा। बीइंग अ लायर, वो जो लायर है वो इसको विज़िट करें, इंशाल्लाह डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप जो है वो लॉ के बेस पे फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, और ये 7 स्टेप्स कैसे फॉलो कर सकते हो।
तो दैट्स इट, ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स उन क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। आप सवाल पूछ सकते हो, आई एम लाइव। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं सेशन को एंड कर दूंगा। और आई होप आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि सेशन को सबसे मैक्सिमम जो है वो बेनिफिशियल बनाऊं। और आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि मेरा सेशन जो है वो कैसा रहा, आपको कितना समझ आया और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली। एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी कोई भी गाइडलाइन चाहिए रिगार्डिंग दिस सेशन, या जो फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में बात की हमने, या जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। जलील साहब बीच में आए थे, उन्होंने एक दो कमेंट बहुत अच्छे दिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो स्मार्ट बोर्ड है वो स्मार्ट स्कूल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और हमने वहाँ पर उस बोर्ड को देखा भी और काम भी किया उस पर, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। और गूगल क्लासरूम भी स्मार्ट भी चला रहे हैं। और हमारे एक दोस्त है जाहिद चन्ना साहब, मॉडर्न इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने भी ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम उन्होंने भी जो है वो एक जो है गूगल क्लासरूम बना लिया है, जो अपने DIT के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाते हैं थ्रू दैट गूगल क्लासरूम। तो टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यूज़ हो, और वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पर्सनस हैं। जो सेशंस अभी हमने प्रीवियसली देखे हैं और जो आने बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड बंदे जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब हमारे यूथ को चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट ले उन लोगों से। अगर आप बेनिफिट ना ले सके तो ये हमारी बदनसीबी होगी। तो इसलिए मैं सबको जो है वो चाहूँगा कि आप जो है वो इनसे फ़ायदा लें। अमजद ने क्वेश्चन किया है कि ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए इनरोल लायर होना ज़रूरी है। अमजद, असल में जो मेरी जो सेकंड थी ना, सेकंड स्टेप जो था उसमें ये था कि आपको जो है वो अपनी फिल्म रजिस्ट्रेशन करवानी है, कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो कंपनी रजिस्टर्ड तब होगी जब अप्लायर होंगे। तो ये जो 7 स्टेप्स है ना, ये लॉयर्स के लिए हैं। अगर आप लॉयर नहीं हो तो आप फ्रीलांसिंग में क्या स्किल सेल करोगे? वो जो आप स्किल सेल करोगे ना, उस हिसाब से आप फिर वो जो है ना वो दूसरे साइड आ जाओगे। ये जो 7 स्टेप्स हैं ये लॉयर्स के लिए स्पेशली, ये स्पेसिफिक 7 स्टेप्स हैं, वो स्पेसिफिकली फॉर लॉयर्स हैं। यस डेफिनेटली, यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री बिफोर स्टार्टिंग दिस, क्योंकि वकील का काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वकील हो ना। बाकी ये है कि आप लॉ टीचिंग करना चाहते हो, टीचिंग ऑफ लॉ वो एक अलग चीज़ है। अगर आप कोचिंग वगैरह करना चाहते हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो। अच्छा, मेरी एक सजेशन है, एक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। लॉ के स्टूडेंट सारे जो हैं, ये जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती हैं इन पे ऑनलाइन टीचिंग भी होती है। तो अगर आप स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, वो आप सिखाना चाहते हो और थोड़ी सी अर्निंग करना चाहते हो ताकि आपकी पॉकेट मनी बन जाए या आपकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाए, तो भी आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हो। आप आ जाओ, फ्रीलांसर बन जाओ, और अपने सब्जेक्ट्स जो पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो आप दूसरों को पढ़ाओ। बहुत सारी डिमांड है सब्जेक्ट्स की, तो इंशाल्लाह वहाँ से आप अर्न कर लोगे, और इतना अर्न कर लोगे आप अपना खर्चा निकाल लोगे, अपनी फ़ी जो एनुअल है वो भी निकाल लोगे इससे। क्योंकि भाई फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जो कमाई होती है ना, वो डॉलर्स में होती है, और इसका हमारे पास जो है ना, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये टोटली लीगल है। ठीक है, इस पर कोई जो है वो इलीगल चीज़ नहीं होती, सारी जो है वो लीगल चीज़ें होती हैं। आप टैक्स पे करते हो उसका, उसके अलावा जो है वो सारा पैसा आपका हलाल का होता है। जो आप काम करते हो वो डील करके करते हो कि हम इतने पैसे में काम करेंगे और इतने अरसे में हमें पूरा करके देंगे। वो सारी कंडीशंस तय होती हैं बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। तो हक हलाल का पैसा होता है। जो जब बाहर से पैसा आता है मुल्क में, तो मुल्क का भी फ़ायदा होता है। तो ये आप मुल्क के लिए भी फ़ायदा दोगे, अपने लिए भी आपका फ़ायदा होगा। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल पूछना हो? अगर नहीं तो फिर क्लोज करते हैं सेशन को।
अभी मेरे ख्याल से 45 मिनट्स हुए हैं। अभी इस सेशन को 45 मिनट्स हुए हैं। कोशिश करूँगा इसको एक 1 आवर तक लेकर चले, अगर आपके सवाल आते हैं तो। अगर आपके सवाल बंद हो गए तो सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। अमजद ने एक सवाल पूछा है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हाउ कैन वी गेट प्रॉफिट फ्रॉम फ्रीलांस। भाई फ्रीलांसिंग के सॉरी लॉ के स्टूडेंट्स फ्रीलांस सकते हैं कि आपके जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ाओ, फॉरेनर्स को पढ़ाओ, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को पढ़ाओ, और जो टॉपिक वाइज जो है वो आप पढ़ाओ। उससे ये होगा कि आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आप अपने आप को एज अ टीचर, एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करवाओगे, और वहाँ पर आप जॉब सर्च करोगे ऐसे लोगों की जो पढ़ना चाहते हैं लॉ को। आप ऐसा करें, उसको सिंपली जो है वो उनको पढ़ाओ, वो सर्विस ऑफर करो, उससे कमाओ पैसे। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ये है कि एक तो आपको स्किल्स आने चाहिए फ्रीलांसिंग के, और उसके अलावा आपको जो डिमांडिंग स्किल्स हैं हो गया। अब आपके पास जो है ना वो लॉ के स्किल्स हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, आप लॉ पढ़ा सकते हो। अब आपको फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग कैसे होती है, इसके लिए ये होगा, होता है फ्रीलांसिंग का 24 आवर्स का। वो एक DigiSkills.p के वेबसाइट, वहाँ पर ऑफर हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ से आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो। मेरे 2 सेशंस हैं, टेक मेंटोर्स पेज है, वहाँ पर जो है वो वहाँ आप उनको सुन लो, आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और उसके अलावा जो है आदिल अब्बासी हैं, नुसरत रोज़ के सर साजिद है, फ्रीलांसिंग पे काम किया है, मीन्स वो फ्रीलांसिंग पे सेशंस बनाए हैं, आप उनके सेशन सर्च करके उनको देख लो। या कामरान ने एक बनाया था वीडियो फ्रीलांसिंग पे, उसको देख लो। मेरे 2 वीडियोज़ हैं वो देख लो। या फिर हिशाम सर्वर है यूट्यूब पे, आप लर्न फ्रीलांसिंग विथ हिशाम सर्वर, वहाँ पर देख लें। बिंग गुरु पेज है, हिशाम सर्वर का ही पेज है, उससे उसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हो। तो बेहतर ये रहेगा बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग आप उसको सीख लो कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे होती है। मैंने कोशिश की आपको बताऊं, मैंने बताई हैं। तो ये जो जो वेबसाइट्स जो मैंने बताई, मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो। अमजद, आपने सवाल किया है कि थ्रू विच वेबसाइट्स कैन वी सेल और सर्विसेज बीइंग लॉयर। तो मैंने वो वेबसाइट्स मेंशन की हुई हैं, 7-8 वेबसाइट्स थी। वो आप रिकॉर्डिंग मेरी सुनकर वहाँ से ले लो, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। जैसे मैंने जो है वो fiverr.com कहा था। आप अगर एक स्टार्टर हो तो आप जो है वो fiverr.com पर चले जाएं, तो वहाँ पर जो है वो आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। यस सर साजिद, वेरी नाइस सजेशन। आप लायर जो है वो एक लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं किसी भी कंपनी के। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो लीगल एडवाइज़र हायर करती हैं वो ऑनलाइन। तो आप अगर आप उनके लीगल एडवाइज़र जाते हो तो वो डिफरेंट केसेस पे आपसे डिस्कशन करती हैं ऑनलाइन, तो आप उनको ऑनलाइन रिस्पॉन्स देते हो, उसकी आपको पे करते हैं। तो ये चीज़ भी एज अ फ्रीलांसर लायर जो है वो कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अगर और कोई क्वेश्चन हो तो वो देकर आंसर देकर उसको हम सेशन को वाइंड अप कर। चलें जी, फिर एंड करते हैं सेशन को इंशाल्लाह। अगर फिर कभी मौका मिला तो फिर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पे आप क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा इन द फ्यूचर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अमजद मीरिन एंड ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने टाइम दिया, और उसको जो है वो डिफरेंट लाइक्स मिले हमें और कमेंट्स मिले। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर साजिद फॉर एडिंग कमेंट्स। And Amjad, see you. Allah Hafiz.